हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर रैंकिंग, जिसको आप नंबर रैंकिंग भी बोल सकते हो। एचपी हाई कोर्ट का जो अभी आपका एग्जाम होना है, उसमें रीजनिंग में आपको जो सिलेबस है उसमें एक टॉपिक जो है मेंशन किया गया है ऑर्डर रैंकिंग। तो आज की वीडियो में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑर्डर रैंकिंग को और जानेंगे कि किस तरह से पैटर्न बनते हैं एग्जाम में, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, आपको किस तरह से उनको एक राइट अप्रोच के साथ जो है वो टैकल करना होता है। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले जो नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन होगा उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है। अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड बताऊंगा कि किस तरह से इन क्वेश्चन को वैसे आमतौर के ऊपर जो है सॉल्व किया जाता है। फिर बाद में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसी अप्रोच जिसको मैं बोल सकता हूँ बताऊंगा, जिसमें आप 2 से 3 सेकंड के बीच में बिना पेन और कॉपी के जो है क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में आपको जो है एक नंबर दिए गए हैं, जैसे 234 है, 456 है, मतलब 6 7 8 है, ये नंबर दिए गए हैं। अब इसके बिहाफ पे आपने जो नीचे आपको स्टेटमेंट दी है उसमें आपने आंसर निकालना है। बोलता इफ ईच नंबर इज रिवर्स्ड विच नंबर हैज़ द हाइएस्ट थर्ड डिजिट। ये बोल रहा है कि अगर हर एक नंबर को ना रिवर्स कर दिया जाए, रिवर्स का मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो मैं 2 3 4 यहाँ लिख रहा हूँ, इसको जब हम रिवर्स करेंगे ना बेटा, 3 डिजिट में आपने याद रखना है, 3 डिजिट का जो नंबर होता है रिवर्स फर्स्ट और लास्ट ही होता है, समझ रहे हो। तो जैसे 2 पीछे चला जाएगा, 4 जो है वो आगे आ जाएगा, तो 4 इधर आ जाएगा, 3 बीच में रहेगा, तो ये 432 बन जाएगा। तो इस तरह से बोल रहा है कि अगर नंबर को रिवर्स कर दिया जाए ना, तो विच नंबर हैज़ हाइएस्ट थर्ड डिजिट, जो तीसरा जो डिजिट होगा वो किस नंबर में हाईएस्ट होगा। जैसे मान लो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं पहले, जैसे 234 है, ये हमने रिवर्स किया इसको, तो 4 आगे आ गया, 3 वैसे रहा और 2 यहाँ पे हो गया। देन 456 की अगर हम बात करें तो 6 आगे आ जाएगा, देन 5 बीच में ही है, देन 4 जो है वो पीछे चला जाएगा, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। अगर 678 की बात की जाए तो इसमें 8 आगे आ जाएगा और 7 इधर आएगा, 7 ये मिडिल में ही रहेगा। देन यहाँ पे जो है वो 6 पीछे जो है वो 6 आ जाएगा। आई होप आप यहाँ तक समझे होंगे। अब देखो, ये तो ट्रेडिशनल मेथड है। अब आपको बोला कि भाई कौन सा नंबर है जिसमें जो थर्ड डिजिट है वो हाईएस्ट है, तो यहाँ पे थर्ड डिजिट इस नंबर में, पहले नंबर में चेक करेंगे। थर्ड डिजिट कौन सा है इसमें, 2 है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, इसमें 4 है और इसमें 6 है, मतलब सबसे हाईएस्ट किस में हुआ, इसमें हुआ भाई, लास्ट में। तो मतलब ये कौन सा नंबर था, ऑप्शन आपके पास वही नंबर दिए गए जो ऊपर है। तो 678 में जो है वो ये हमारा जो थर्ड डिजिट आएगा आफ्टर रिवर्स्ड, देन ये 6 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब 6 7 8 नंबर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, आपको अगर मैं कहूँ कि बेटा इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, वो कैसे सर। देखिए, जैसे आपके पास नंबर दिए हुए है, आपने जब भी इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है और बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसने बोला कि अगर सभी नंबर को रिवर्स कर दिया जाए तो विच नंबर है हाईएस्ट थर्ड डिजिट, कि किस नंबर का जो वो थर्ड डिजिट हाईएस्ट होगा। अब देखिए, अगर आप इसको बिना पेन और कॉपी से करना चाहते तो आपको पता था कि भाई जब रिवर्स करेंगे तो जो पिछला नंबर है वो आगे आ जाएगा और जो आगे आगे वाला नंबर है वो पीछे आ जाएगा। आपसे पूछा गया है कि थर्ड हाईएस्ट, तो थर्ड कौन सा बनेगा। 456 में जब रिवर्स करूंगा तो थर्ड फर्स्ट नंबर ही थर्ड बनेगा ना। इसका मतलब समझ रहे हो कि फर्स्ट नंबर ही होगा, हर एक नंबर का फर्स्ट नंबर देखना है, कौन सा नंबर ऐसा है जो हाईएस्ट है, वो पीछे जाके वो हाईएस्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे 2 था पहला, यहाँ पे 4 था और यहाँ पे 6 था, तो 6 जब पीछे जाना था तो हाईएस्ट बन जाना था, तो 6 7 8 इसका आंसर आना था। आई होप आपको समझ आएगा। पहले क्वेश्चन के लिए मैंने क्या है, थोड़ा सा वक्त लिया है, आपको एक राइट अप्रोच देने की कोशिश की है ताकि आपको जो एग्जाम में आपका जो टाइम है वो बच सके। आशा करता हूँ समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यही आपको सेम क्वेश्चन इसी तरह से है, बोलता है इफ डिजिट ऑफ ईच नंबर आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर देन विच नंबर हैज द लोएस्ट फर्स्ट डिजिट। कौन सा नंबर है कि जिसमें जो पहला जो नंबर होगा वो लोएस्ट होगा, किसके बाद, जब नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम इसको अरेंज करेंगे। अब देखो, जब नंबर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले तो मैं करके बताता हूँ आपको। जैसे मान लो फर्स्ट नंबर है हमारा 8 3 7, डिसेंडिंग में करेंगे मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, देन नेक्स्ट आ जाएगा पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, 5 छोटा है ना, देन 4 सबसे छोटा, देन इस नंबर में करेंगे तो 9 सबसे बड़ा, देन इससे छोटा 6, देन इससे छोटा 5। अब देखो ये तो आ गया। अब इसने बोला कि विच नंबर हैज़ द लोएस्ट फर्स्ट डिजिट, पहला नंबर किस नंबर में जो वो पहला नंबर क्या आ रहा है, लोएस्ट आ रहा है। पहला नंबर इसमें 8 है, इसमें 6 है भाई, इसमें 9 है, तो भाई लोएस्ट यही आ रहा है इनमें। 8 और 9 में लोएस्ट कौन होगा भाई, 6 होगा। तो 6 किस नंबर में था, मिडिल वाले नंबर में था, तो करेक्ट आंसर ये चला जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो मैंने आपको अप्रोच बताई उससे आप इसको कैसे सॉल्व करते। सर बिना पेन कॉपी के सॉल्व करना था, आपने बताया था, मैंने कहा बिल्कुल सही बताया था और आप भी करेंगे। कैसे, देखिए
जब इसने बोला कि भाई डिक्रीजिंग आफ्टर मतलब सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में जब इसको करना था, तो आप ऐसे नंबर को देखिए ना कि भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में जब करेंगे तो 8 इधर आएगा, 7 इधर आएगा, और आपसे पूछा क्या गया है, ये देखना है आपने, आपसे फर्स्ट नंबर पूछा था, फर्स्ट डिजिट, सॉरी किसी भी नंबर का फर्स्ट डिजिट, तो आपने और डिजिट के तरफ ध्यान नहीं देना था, फर्स्ट डिजिट देखना था भाई, इसमें फर्स्ट डिजिट कौन सा आएगा, 8 आएगा भाई, इसमें फर्स्ट डिजिट कौन सा आएगा भाई, जब आप इसको डिसेंडिंग में करेंगे तो पहले सबसे बड़ा आएगा, तो इसमें 6 आ जाएगा, तो आप इसमें सर 9 आ जाएगा, तो भाई इधर 8 आ रहा है, इधर 9 आ रहा है, तो 6 क्या बोला था इसने, लोएस्ट, तो लोएस्ट कौन सा है, 6। आई होप समझ आया होगा। देन ये इसका जो है वो बी इसका सही उत्तर हो जाना था। आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो इसी तरह के कुछ मैंने ऐसे मतलब जो पैटर्न के 4 5 क्वेश्चन लिए आपको, ताकि हर एक पैटर्न आप अच्छे से समझ सके। अब देखो इसको हम बिना पेन कॉपी के करेंगे। बोला आफ्टर रिवर्सिंग विच नंबर हैज़ द ग्रेटेस्ट डिफरेंस, डिफरेंस पूछ रहा है अब बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट। अब बोला कि रिवर्स करने पहले, फिर इन दोनों में जो है वो मतलब इन तीनों नंबर में जो है कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें जो क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट डिजिट का जो डिफरेंस होगा वो ज़्यादा होगा। अब देखो इसमें ये जो आपको स्टेटमेंट दी गई है ना बेटा, ये कन्फ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट दी गई है। अगर आप ध्यान से समझे हो, अगर आपको रिवर्स करने की भी जरूरत नहीं है बेटा। अगर ये डिफरेंस पूछ रहा है तो अगर मैं इस नंबर से, मान लो मैं 534 यहाँ लिखता हूँ, इस नंबर से मैं इसको इधर भी ले आऊँ या 4 को मैं इधर ले आऊँ, तो डिफरेंस तो वही रहेगा ना उनके बीच में। जैसे मान लो 5 और जैसे ये इसका रिवर्स करना तो कैसे बन जाना था, ये बन जाना था आपका 435, मतलब 4 आगे आ जाना था, 5 पीछे चले जाना था। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंस 4 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है, आप बोलेंगे सर 1 का डिफरेंस है। उसी तरह से 9 पीछे चले जाना था, 6 आगे आ जाना था, तो 9 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना है भाई, 3 का होता है। और 6 और 1 के बीच में कितने का होगा भाई, 5 का होगा। आपसे पूछा क्या है भाई, आपसे पूछा है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें ग्रेटेस्ट डिफरेंस है भाई, सबसे ज़्यादा डिफरेंस है किसमें, किसमें है सबसे ज़्यादा, 6 और 5 में। तो 671 में ना 6 और 1 में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है 5 का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर जाना था, सी इसका सही उत्तर था। आशा करता हूँ समझ आया होगा। देखो कुछ चीज़ें बेटा जो आपको समझनी है, आपको टाइम बचाना है, वहाँ पे आपको सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ डिजिट ऑफ ईच नंबर, देखो अब आपको पता है कि इसी से हम क्वेश्चन करेंगे, तो मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ, राइट। बोल रहा है इफ डिजिट ऑफ ईच नंबर। अब देखो एक छोटी सी और बात बताता हूँ मैं आपको, कंफ्यूज कहाँ होते हैं बच्चे। देखो नंबर, डिजिट, अगर मैं बोलूँ कि मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ 3, तो 3 क्या है, और एक मैंने 3 लिखा और एक मैंने 42 लिखा, समझ रहे हो। नंबर वैसे 3 भी बनेगा, ऐसा नहीं है कि नंबर 3 नहीं बनेगा। अगर मैं, चलो इसको समझाने के लिए करता हूँ पहले। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 4 2 1, ये लिखा मैंने यहाँ पे, ये लिखी है मैंने 4 3, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 नॉर्मल। अब मैं बोलूँगा कि भाई 43 और 4 2 1 में कि कौन कौन से नंबर के ऊपर जो है वो 4 डिजिट आ रहा है, तो ये नंबर हुआ। देखो 43 नंबर हुआ, 44 टू 1 नंबर हुआ। देखो बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बट अगर आप कंफ्यूज होते हो तो इस तरह समझ सकते हो। डिजिट का मतलब होता है जब हम अकेले काउंटिंग करते हैं किसी चीज़ की, जैसे अकेला जो नंबर होता है 1 से लेकर 9 तक जो होते हैं वो डिजिट होते हैं, समझो। अब आप बोलेंगे सर डिजिट तो 12 लिखते हैं तो उसमें जो है वो 12 डिजिट भी बोल देते हैं कई बार। मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको, आप समझिए जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने इस तरह से समझना है चीज़ों को कि जो हमारा नंबर होता है ना, जैसे 334 पहले लिखा हुआ तो ये एक पूरा नंबर है, नंबर का मतलब है ये एक संख्या है। 334 क्या है, एक संख्या है। अगर मैं पूछूँ कि भाई 3 कितनी बार है इसमें, 3 जो अंक है, डिजिट है, डिजिट का मतलब वो अंक, तो ये 3 कितनी बार है भाई, 2 बार है। तो डिजिट का मतलब क्या होता है, डिजिट का माने अंक, अकेला, अकेला जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपने समझना है। अब आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन बोल रहा है इफ डिजिट ऑफ ईच नंबर आर रीअरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर से बोल रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर इनको अरेंज करना हो, विच हैज़ द हाइएस्ट ओवरऑल वैल्यू, बोलता कि कौन सा ऐसा है जो हाईएस्ट होगा, जब कौन सा नंबर बनेगा ऐसा जो हाईएस्ट बन जाएगा नंबर, जब इसको क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जब करेंगे तो आपने एक बात याद रखनी है, हमेशा मैंने पहले बोला है आपको, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। आपसे हाईएस्ट पूछा हुआ है, अगर ये लोएस्ट पूछता तब भी आपने ये करना था, क्या आपने सबसे पहले से देखना है कि भाई इस नंबर में जब डिसेंडिंग ऑर्डर में करूंगा तो सबसे पहले बड़ा नंबर आएगा। इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, ये तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये आपको देखने की जरूरत है, वहाँ पे पेन और कॉपी की भी जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे 4 आएगा पहले में, आप बोलेंगे सर 856 में जो 8 आ जाएगा पहले, इसमें सर आप इसमें 7 आ जाएगा पहले। तो भाई आइडिया लगाइए जरा, कौन सा नंबर स्टार्टिंग यहाँ से होगी ना, इसकी 700 से हो रही है, इसकी 800 से हो रही है, इसकी 700 से हो रही है। अब 400 से 800 से 700 से, तो इसमें क्या पूछा कि भाई हाईएस्ट ओवरऑल, हाईएस्ट 800 वाला बनेगा ना भाई, 800 वाला बनेगा, तो 856 इसका करेक्ट आंसर जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप समझे होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ अगर आपको समझ नहीं आया। ये बोल रहा है कि अगर सभी नंबर को हम क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम उसको उनको अरेंज करते हैं तो हाईएस्ट नंबर कौन सा बन जाएगा भाई,
हाईएस्ट नंबर के लिए भाई हमें सबसे पहले जो पहला नंबर आएगा ना वही हमें चेक करना है। मैंने पहला नंबर चेक किया कि भाई इसमें 4 है, इसमें 4 ही आएगा ना, 3 3 छोटा है। 4 के बाद जैसे इसका ये क्या बनेगा 4 3 3, ये 856 क्या बनेगा 8 6 5, ये 673 क्या बनेगा 7 6 3। तो पहला नंबर क्या था 8, तो इससे मैंने आइडिया लगा लिया, क्वेश्चन करने की मुझे आगे जरूरत नहीं थी। अच्छा अगर तुम समझ आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन बोल रहा है इफ डिजिट आर रिवर्स्ड एंड न्यू नंबर्स आर सम्ड व्हाट इज द टोटल सम। बोल रहा है कि अगर डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए और जो नए नंबर बनेंगे उनको अगर सम किया जाए उनका, तो टोटल सम क्या होगा। अब मैंने आपको बताया कि भाई जब रिवर्स करते हैं तो पहला नंबर 3 डिजिट वाले नंबर में, 3 डिजिट वाले नंबर जैसे मान लो मैं 333 लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये 3 डिजिट वाला है। अगर मैं इसको लिखता 3333, 4 डिजिट वाला हो गया ना, समझ रहे हो। तो इसमें ये 4 डिजिट का, ये 3 डिजिट का है। 3 डिजिट का जब कोई भी नंबर होता है ना बेटा, तो उसमें पहला और लास्ट का ही चेंज होता है और बीच वाला वैसे रहता है। तो यहाँ पे अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए, बोलता है ठीक है 4 और 2 को रिवर्स करेंगे, 2 4 इधर आ जाएगा, 1 इधर होगा, 2 इधर जाएगा। 606 को हम बिल्कुल एज इट इज वैसे रहेगा, क्यों रहेगा लास्ट में और फर्स्ट में 6 6 ही है। देन यहाँ पे 274 है तो यहाँ आगे आ जाएगा। देन यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2, तो इसको जब प्लस करेंगे 6 और 2 8 और 2 10 होते हैं 0। देन 1 कैरी गया, 7 और 1 8 9 होते हैं, 9 आ गया। देन 6 4 10 और 4 14 होते हैं, 1490 इसका करेक्ट आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आपने सोचना होता है। देन ये इस टाइप का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। देखिए आफ्टर अरेंजिंग डिजिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है जब आप इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। चलो ये मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ, ये आपको आप होमवर्क में इसको करके बताएंगे मुझे, मैं आपके कमेंट का जो है यहाँ पे वेट करूँगा, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन अगला भी आपका इसी टाइप में है, ये भी आपको होमवर्क के लिए, क्योंकि हमने जो है 5 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए हैं, तो मैं समझता हूँ कि अभी आपको जो ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। दूसरे पैटर्न की तरफ चलते हैं भाई। जो दूसरा टाइप है, बोलता है कि इन द नंबर दिया हुआ आपके पास, ये जो नंबर दिया हुआ है आप देख पा रहे होंगे, हाँ जी। मैनी मतलब हाउ मैनी, ये बोल रहा है कि हाउ मैनी 8s आर इमीडिएटली प्रोसीडिंग बाय 7 एंड फॉलोड बाय 8। देखो इसी तरह का क्वेश्चन है बेटा। एचपी पुलिस में जो एचपी पुलिस का जो मैंने मॉक टेस्ट दिया है ना, फ्री मॉक टेस्ट, उसमें पहले ही मॉक टेस्ट में मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। और एचपीपीएससी के द्वारा जो रीजनिंग का क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें पहले ही मॉक टेस्ट में जो करवाया था ना मैंने, उसी से ये क्वेश्चन आया हुआ, इसी टाइप में क्वेश्चन आया था वहाँ पे, समझ रहे हो। तो आपने बहुत ध्यान से इस तरह के क्वेश्चन को देखना है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर अमूम मतलब आपसे जो है वो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ लौटेंगे। बोलता है इसका मतलब क्या है ये समझो पहले। ये बोल रहा है कि जो नंबर है ना इसमें ऐसे कितने 8 हैं, ऐसे कितने 8 हैं जिनमें प्रोसीडिंग का मतलब होता है पहले, जिसमें 8 के पहले बाय 7 मतलब आगे 7 होगा। देन फॉलोड का मतलब होता है पीछे, समझ रहे हो, फॉलोड बाय 8, और जो कि इसके पीछे जो है वो 8 होगा, मतलब जो नंबर बनेगा वो 788 बनेगा। ऐसे कितने 8 हैं जिसके आगे 7 हैं और पीछे जो है 8 होना चाहिए। अच्छा आ जाइए इधर चेक कर लेते हैं भाई। देखो यहाँ पे पहले 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, ये 7 यहाँ से चला, बट हमें 8 पूछा है ना यहाँ पे कि कितने 8 ऐसे, तो 8 को पकड़ना है पहले। 8 यहाँ पे है, 8 के आगे 7 होना चाहिए, हाँ जी 7 है, और 8 के आगे पीछे 8 भी होना चाहिए, बिल्कुल जी इसके पीछे 8 भी है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये बन रहा है नंबर, ये समझ रहे हो। देन इसके बाद 8 यहाँ पे था, इसके आगे 7 नहीं है, बिल्कुल गलत हो गया। पीछे 6 है, बिल्कुल गलत हो गया, पीछे 8 होना चाहिए था, तो इसमें एक ही नंबर आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखो इसमें किस तरह से आपको मतलब क्वेश्चन पूछता है वो, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो मतलब और किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द नंबर, ये जो नंबर है आपका, इस नंबर में बताना है आपने कि हाउ मैनी 4s मतलब कितने 4 ऐसे हैं जिनके प्रोसीडिंग बाय 2, जो इसके आगे कितने होने चाहिए भाई 2 होने चाहिए, और फॉलोड बाय 4 कि उसके पीछे जो है वो 4 हो। आपने 4 के ऊपर फोकस करना है भाई पहले, कि 4 पूछा है आपसे कितने 4 हैं ऐसे। भाई सबसे पहले हमने देखा तो भाई 4 यहाँ पे दिया हुआ है, बट इसके आगे तो कुछ नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। देन अगले वाला 4 देखा तो यहाँ पे इसके आगे 5 है, जबकि इसने बोला कि भाई 2 होने चाहिए, ये भी गलत हो गया। ये 4 है, अब जो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना इस 4 की, पर्टिकुलर इस 4 की अगर मैं बात करूँ, तो इसके आगे 2 है, एक कंडीशन फुलफिल हो रही है हमारी। देन पीछे 4 है, एक सेकेंड, एक हमारा 4 है ना, इसके आगे 2 है और पीछे 5 है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ पीछे, जबकि 4 चाहिए हमें, तो ये भी गलत हो गया भाई, गलत हो गया ना। हाँ तो नेक्स्ट 4 कौन सा है भाई, ये है, इसके आगे 5 है, पीछे 4 है भाई, आगे 5 है, ये भी गलत हो गया। अच्छा नेक्स्ट की तरफ चलते हैं फिर। नेक्स्ट 4 कहाँ पे है, नेक्स्ट जो 4 है वो ये है, इसके आगे 4 है भाई, पीछे 2 है। देखो कंफ्यूज करेगा वो, आपसे ऐसा पूछा है कि भाई आगे 2 होना चाहिए, मतलब आगे 2 होना चाहिए और पीछे 4 होना चाहिए, बस में उल्टा है, आगे 4 है और पीछे 2 है, तो ये भी गलत हो जाएगा।
गलत हो जाएगा ना, इसमें नहीं है। देखो फिर से बोल रहा हूँ, हाउ मेनी 4s आर प्लेस्ड बाय प्रीसीडेड बाय 2 एंड फॉलोड बाय 4, कि जो 2 आगे होना चाहिए और 4 पीछे होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर मैं नंबर की बात करूँ ना बेटा, तो क्या नंबर बनना था, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। वैसे देखो इसमें जब ऐसा बोला था कि आगे 2 होना चाहिए और पीछे 4 होना चाहिए था, मतलब 244 बनना था। 244 कहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे ई ऑप्शन में कर देंगे हम, कि यहाँ पे ई ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 0, समझ रहे हो। तो ये आपका सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है इसी तरह क्वेश्चन बोला, हाउ मेनी 3s, कितने 3s हैं जो प्रीसीडेड बाय 2, भाई जिसके आगे 2 होना चाहिए और फॉलोड बाय 4, जिसके पीछे 4 होना चाहिए, मतलब 234 बनना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 786, 543, अब इस तरह से करेंगे ना तो आप भूल भी सकते हो। तो मैंने आपको बोला कि आपने जो नंबर आपसे पूछा हुआ था ना, उस नंबर के ऊपर फोकस करना होता है। जैसे यहाँ पे 3 है, 3 सबसे पहले देखो यहाँ पे 3 है, 3 के आगे 4 है, यहाँ पे ये गलत हो गया भाई। फिर इसके बाद इधर 3 है, 3 के आगे 4 है, इधर 2 पूछा है, ये भी गलत हो गया भाई, 3 और है ही नहीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन 0, कोई भी यहाँ पे ऐसा पेयर जो है नहीं बन पा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसी तरह का क्वेश्चन है, मैंने 3 4 क्वेश्चन लिए ताकि आपको समझ आ जाए, समझ रहे हो। यानी यहाँ पे बड़ा नंबर दिया गया भाई, आपको बोल रहा है कि हाउ मेनी 6s, ऐसे कितने 6 हैं जो प्रीसीड बाय 7, जो जिसके आगे जो है वो 7 होना चाहिए और फॉलोड बाय 5, जिसके पीछे 5 होना चाहिए। भाई 6 के ऊपर फोकस करेंगे हम। आ जाइए भाई, यहाँ से यहाँ तक तो मैंने ऐसा देखा कि भाई 6 है ही नहीं, काटा करो भाई, बिल्कुल गलत कर दो इसको, नहीं है ना। अब यहाँ पे फर्स्ट 6 है, इसके आगे 7, हाँ जी 7 होना चाहिए, और इसके पीछे बट 5 होना चाहिए, बट यहाँ पे 6 है, 6 के पीछे 6 है, तो ये गलत हो गया। तो गलत हो गया तो छोड़ देते हैं। फिर एकदम इसके साथ में जो है वो एकदम एक 6 है, बट इसके पीछे तो 5 है, बट आगे इसके साथ नहीं है, तो आगे साथ नहीं, तो अब ये गलत हो गया। तो इसके बाद 6 देख रहे हो कहीं पे, यहाँ पे नहीं है कहीं 6, तो अगर नहीं है तो आपने सीधा टिक करना है, उस नंबर ए यहाँ पे 0 हो जाएगा, समझ रहे हो। अब कई बार आपको क्वेश्चन कैसे घुमाता है वो एक भी तरीका बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे पूछता है आपसे कि हाउ मेनी 4s, कितने ऐसे कि जिसके आगे, यहाँ पे पूछा गया है ना कि जिसके आगे जो प्रीसीडिंग बाय 3 है फॉलोड बाय 5 है, बट कई बार आपको ऐसा बोलेगा वो कि वो प्रीसीडेड बाय 3 और लगा देगा 5, कि 4 ऐसे कितने 4 हैं कि जो 3 और 5, और पीछे कर देगा वो 5 और 3। अब इसको इससे कैसे समझेंगे आप, इससे आपने ये समझना है कि भाई ये ऐसा पूछ रहा है कि 4 ऐसे कितने 4 हैं इस नंबर में, जिसमें जिसके आगे या तो 3 हो या 5 हो तब भी चलेगा, या पीछे 5 हो या 3 हो तब भी चलेगा। तो ये आपको मतलब जो एक अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, जो कि मैंने फ्री में नहीं किया आपको, ऐसे ही मैंने समझाया। तो ये आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 के बारे में पूछा था भाई, 4 के ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहले 4 हमारे पास यहाँ पे, 4 के आगे 3 होना चाहिए, कंडीशन फुलफिल हो रही है भाई, 3 आ रहा है। 4 के पीछे 5 होना चाहिए, बिल्कुल साथ में भाई 5 आ रहा है, तो एक कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। यहाँ पे हमारा नंबर जो है वो एग्जैक्ट हमारा नंबर बन रहा है, 345 बन रहा है ना। अगला 3 ये है भाई, इसके पीछे 2 है भाई, पीछे 5 होना चाहिए, गलत। यानी यहाँ पे नेक्स्ट 3 ये है, इसके पीछे, सॉरी 3 का नहीं है ना, 4 का पूछा था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब देखिए जो 4 है वो यहाँ पे है, मतलब 5 के पीछे बिल्कुल 4 है, तो 4 के पीछे 3 लिखा हुआ है भाई, यहाँ पे 5 चाहिए, गलत हो गया। देन नेक्स्ट 4 यहाँ पे हमारा, 4 के पीछे तो 5 है, इधर 5 है, बट इसके आगे 3 है, हाँ जी है, 2 बन रहे हैं भाई, 2 पेयर बन गए आपके 345 345, तो आपका बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ आया होगा। देखो ये जो मैंने ट्रिक बताई है ना, आपको थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको ना पेन और कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे, आप बस देखते ही उड़ाओगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है इफ 246 जो नंबर दिया गया इज रिवर्स्ड, रिवर्स कर दिया जाए इस नंबर को, बट डिजिट विल बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। अगर पूरा नंबर रिवर्स कर दिया जाए, पूरा नंबर कैसे रिवर्स करेंगे भाई, पूरा नंबर इस तरह से होता है, फिर 9 आगे जाएगा, 7 5 3 1 8 6 4 2। फिर आपसे क्या पूछा, आपसे बट डिजिट विल बी द फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। देखो लेफ्ट इस साइड से काउंटिंग करते हैं हम, जब इसको यहाँ से बढ़ेंगे तो इस साइड से काउंटिंग होगी, इस नंबर की पर्टिकुलर नंबर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर राइट से बोलेंगे तो इस तरफ से होगी, अब इस नंबर की भी तो ऐसी होगी ना, लेफ्ट की काउंटिंग करेंगे तो यहाँ से काउंटिंग होगी इस तरफ को, ठीक है, और राइट की जब राइट से काउंटिंग करेंगे तो इस तरफ को काउंटिंग होगी। तो आपसे किस तरफ को पूछा है, लेफ्ट तरफ को भाई। अब देखो यहाँ पे तो मैं सीधा बोल देता हूँ आपको कि फोर्थ नंबर के ऊपर 9 7 5 3, ये 3 आएगा यहाँ पे, समझो। अब देखो ये सब करने की जरूरत नहीं थी आपको वैसे इसमें, वो कैसे सर, जब आपको बोला कि नंबर रिवर्स करना है और लेफ्ट से जो है वो फोर्थ नंबर के ऊपर कौन होगा, तो भाई आपको लिखने की क्या जरूरत है, आप स्क्रीन के ऊपर ऐसे दिखाई दे रहा है ना आपको नंबर, रिवर्स करोगे तो पल्ली साइड जाएगा, तो यहाँ से काउंट कर लो पीछे से ना, 1 2 3 4, यही जाएगा ना, तो 4
3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो सी आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। देखो इस तरह से आपने जो है अपना टाइम एग्जाम में जो है वो सेव करना होता है। मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, समझ रहे हो मेरी बात को। क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको ये इन सभी क्वेश्चन को सभी कर लेंगे, पर समय की बात है ना, बात समय की है, टाइम सेव करना है आपने। अप्रोच की बात है कि अप्रोच क्या है आपका, समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नंबर दिएगा, हाउ मेनी डिजिट आर इवन, कितने इवन डिजिट हैं। इस तरह का क्वेश्चन कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है वो, ठीक है। कई बार वहाँ पे ऐसा करेगा कोई, जैसे ये नंबर दिया हुआ ना यहाँ पे, तो वो ऐसे कर देगा आपको 2 2 इतनी, मतलब इतना टाइम आपको जो 2 दे देगा। जब आप काउंटिंग करेंगे, जल्दबाजी में काउंटिंग करेंगे, तो आपने बहुत ध्यान से देखना है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन भी है। इसमें अगर मैं इवन नंबर की बात करूँ तो 8 2 6 4 कितने 4 हैं, तो ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा भाई, समझ रहे हो। देखो 8 2 6 4, देखो 7 1 5 और 8, सॉरी 5 और 9, ये आपके क्या हैं, ये ऑड नंबर हैं। आशा करता हूँ समझ आया होगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट एट इवन पोजीशन इन, जो नंबर दिया गया है फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से बोलता कि मतलब जो इवन नंबर के ऊपर जो जो आपके डिजिट है ना, उनका सम क्या है। अगर हम इस साइड से बात करें, देखो इवन नंबर के ऊपर जो नंबर होंगे, नंबर मैं पहले लिख लेता हूँ, समझा देता हूँ आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को। अब देखो अगर मैं बोलूँ कि इस क्वेश्चन में पहले नंबर के ऊपर 8 आ रहा है, हाँ जी, दूसरे नंबर के ऊपर 7, तीसरे नंबर के ऊपर 4थे, 5वें, 6ठे और ये 7वें। तो इवन नंबर के ऊपर कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, देखो 2 इवन नंबर है तो 7 आएगा, 4 इवन नंबर है तो भाई 4 आएगा, देन 6 इवन नंबर है तो भाई 1 आएगा। तो प्लस कौन कौन से होंगे, 7 4 और 1, 7 4 11 और 1 12, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। कई बच्चे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, वो इवन नंबर को प्लस कर देंगे, जो नंबर में जो इवन नंबर होंगे उनको प्लस कर देंगे। जैसे क्या करेंगे, वो देखेंगे 8 इवन नंबर है 8, देन प्लस 4 इवन नंबर है, देन 2 इवन नंबर है, 8 4 12 और 2 14, तो वो यहाँ पे 14 करके आ जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, हमें बहुत पेशेंस के साथ इसको जो है वो पढ़ना होता है, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर आर स्वैप्ड, ठीक है, देन व्हाट इज द न्यू नंबर। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला कि अगर पहला और जो अंतिम और प्रथम जो नंबर है उसको अगर इंटरचेंज कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, स्वैप्ड का मतलब चेंज कर दिया जाए, ठीक है, तो कौन सा नंबर बनेगा भाई। बीच वाला नंबर तो ऐसे रहेगा ना भाई, 9 3 2 8 ऐसे रह जाएगा, आगे 1 आ जाएगा, पीछे 5 चला जाएगा, 19 32 85, देन 19 19 32 85, 19 32 85, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। हाउ मेनी पेयर ऑफ डिजिट इन, जो नंबर दिया गया है इसमें पूछ रहा है भाई ये, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि हैव सेम गैप इन एक्चुअल नंबर सीरीज, बोलता कि कितने ऐसे नंबर है इसमें कि जो मतलब जो है क्या होंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इस तरह का ही क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए। बोल रहा है कि जैसे जो नंबर है, नंबरिंग अगर हम करें, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबरिंग, जैसे मैं नंबर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 1 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है, कोई भी नंबर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं 1 और 3 के बीच में डिफरेंस की बात करूँ तो 1 नंबर आ रहा है ना भाई, तो 1 का डिफरेंस है, समझ लो। समझिए पहले जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 और 6 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं भाई, यहाँ पे 2 नंबर आ रहे हैं, जो मैंने नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे इस तरह से। अब ये आप समझ गए कि भाई 4 और 7 में जब मैं बात करूँगा तो 2 आएंगे, और 8 और 10 में जब बात करूँगा तो 1 ही नंबर बचेगा। तो इस तरह से पूछ रहा है कि भाई कितने ऐसे नंबर है इस नंबर में, कितने ऐसे डिजिट हैं जो सेम गैप के हैं, मतलब जो एक्चुअल में नेचुरल नंबर होते हैं उनमें जो गैप होता है उतना उतना ही गैप इनमें होना चाहिए। जैसे मान लो फर्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ 3 1 5 6 4, पूरा नंबर नहीं आएगा यहाँ पे, है ना, तो इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं। ये क्यों लिख रहा हूँ, एक बार समझ जाएंगे ना आप, उसके बाद आपको इस क्वेश्चन से नंबर लेना कोई मतलब रोक नहीं सकता है कोई भी आपको, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। अब देखिए 3 और 1 में कितने का डिफरेंस है भाई, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट एक्चुअल में कितना डिफरेंस होता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में कितना गैप होता है, वैसे 1 नंबर का गैप होता है, 1 नंबर आता है बीच में, बट 3 और 1 के बीच में इधर कोई नंबर नहीं है, तो ये गलत होगा। अगर 3 से ही काउंटिंग करूंगा 5 तक, तो 3 से 5 तक कितने नंबर का आता है भाई, इसमें 1 नंबर होता है भाई बीच में, बट यहाँ पे भी 3 और 1 के बीच में एक बंदा है बैठा हुआ ना, एक बंदा, तो एक एक ये बन गया आपका भाई, एक तो बन गया। अच्छा फिर 3 और 6 के बीच में कितने होते हैं भाई, 3 होते हैं, देखो 3 इधर है और 6 इधर है, तो कितने आएंगे 3 और 6 के बीच में, दो नंबर आते हैं। तो यहाँ पे 3 और 6 के बीच में 2 नंबर आ रहे हैं, हाँ जी आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं, तो दूसरा ये भी बन गया भाई। अब देखो
3 और 4 के बीच में 1 का डिफरेंस होता है। देखो 3 और 4 के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, तो यहाँ पे तो 1 2 3 3 नंबर आ रहे हैं यहाँ पे इसके बीच में। आई होप आप समझ रहे होंगे जो मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देन ये तो गलत हो जाएगा। देन 3 और 9 के बीच में कितने जाएंगे भाई, 3 यहाँ पे और 9 यहाँ पे, कितने आएंगे 1 2 3 4 5। एक्चुअल में 5 नंबर्स का गैप होता है, तो यहाँ पे कितने नंबर है भाई गिनिए, 1 2 3 4 4, ये भी गलत हो जाएगा। देन इसके बाद पूछा कि 3 और 8 में कितने का डिफरेंस होता है भाई, 3 और 8 में कितने के आएंगे 1 2 3 4, 4 बंदे आएंगे, तो ये तो होगा ही नहीं, पहले 5 था, ये भी गलत हो गया। देन 3 और 7 के बीच में कितने आते हैं भाई, 1 2 3, 3 बंदे आते हैं भाई, ये तो बहुत ज़्यादा है, 1 5 6 4 9, ये सारे हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा हो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब उसी तरह से आपने क्या करना है, उसी तरह से आपने यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ नंबर को ताकि आपको समझ में आसानी हो। अब देखो ये तो हमने चेक कर लिया, ठीक है। अब आपने 3 का चेक कर लिया, अब 1 से चेक, 1 और 5 के बीच में कितने आते हैं भाई, 1 और 5 के बीच में कितने बंदे आएंगे, 3 बंदे आएंगे भाई, बट यहाँ पे एक भी बंदा नहीं है इनके बीच में, समझ लो। इस तरह से चेक करना है आपने। 1 और 6 के बीच में कितने बंदे आते हैं, तो भाई 1 और 6 के बीच में कितने बंदे आएंगे, 4 बंदे आएंगे ना, तो यहाँ पे तो 1 बंदा है। 1 और 4 के बीच में कितने बंदे आएंगे, 1 और 4 के बीच में भाई 2 बंदे आएंगे, 1 और 4 के बीच में 2 और 3 आएंगे ना, और यहाँ पे भी 5 और 6 हैं, 2 नंबर हैं, तो तीसरा ये भी हो गया, समझ लो। अब आपने ऑप्शन भी देखते चलना है, यहाँ पे 3 भी दिया हुआ है ना, 3 के बाद नन ऑफ दे दिया है। अगर मैं 1 और 9 की बात करूँ तो कितने पर्सन आते हैं, 7 पर्सन आएंगे, समझ रहे हो मेरी बात को, तो 7 तो यहाँ पे 3 ही है। अब 1 और 8 के बीच में कितने आएंगे भाई, 1 और 8 के बीच में अगर बात करें तो 6 पर्सन आएंगे, बट यहाँ पे 4 है। और 1 और 7 के बीच में कितने आएंगे भाई, 5 आएंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5, सॉरी 8 के बीच में था ना, 7 में था, हाँ, तो 5 आ गया, तो मतलब 4 तो यही बन गए। इसका मतलब है कि 3 से भी आगे बढ़ गया। अब इसके आगे मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि भाई जब 4 हो रहे हैं यहाँ पे नन ऑफ दीज दिया वो ऑप्शन, तो डी टिक करके आऊँगा ना, अपने टाइम बचाना है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑड एंड इवन डिजिट इन नंबर, कि जो डिजिट मतलब सम और ऑड जो नंबर है हमारे, उन नंबरों में कितना डिफरेंस है। अब देखो आपने यहाँ पे आपसे ऐसा नहीं पूछा है कि प्लेस नहीं पूछा है कि जो सम नंबर है भाई सम में और प्लेस के ऊपर है, ऐसा नहीं पूछा हुआ है, ध्यान रखना है। आपसे सीधा पूछा कि इस नंबर में, इस पर्टिकुलर नंबर में जो सम नंबर है और जो ऑड नंबर है, सम प्लस ऑड नंबर के बीच में कितना डिफरेंस है। तो आपने चेक करना है भाई, सम और ऑड को बिल्कुल डिफरेंट कर लीजिए, जो मतलब इवन और ऑड को अलग अलग कर लीजिए। हाँ जी, यहाँ पे 8 है, इवन की बात करूँ 8 4 12 12 2 16 16 4 20 22, समझ रहे हो, तो हमारे पास इवन नंबर आ गया भाई 22, समझ रहे हो। देन यहाँ पे ऑड नंबर की बात करूँ 7 5 12 12, देन 3 15 15 आ गया, ये 15 आ गया भाई, डिफरेंस कर लीजिए। 12 में 7 के 7 रहते हैं, तो यहाँ पे 7 ही है, तो 7 यहाँ पे बी, ऑप्शन नंबर सी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इज योर करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ ऑड एंड इवन डिजिट। देखो ये सेम क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, कमेंट कीजिएगा। देन आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ ऑड एंड इवन डिजिट इन। ये भी आपका सेम ही क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन की तरह वो इस तरह से भी दे सकता था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन, हाँ इसने ऐसे बोला कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ ऑड एंड इवन डिजिट। अब आपसे पूछ सकता था कि भाई जो सम प्लेस के ऊपर, ऐसा बोल सकता ना कि जो मतलब इवन प्लेस के ऊपर है, इवन प्लेस के ऊपर जो प्लेस की बात की जाएगी तो कैसे क्वेश्चन होगा वो बता रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे यह पूरा नंबर दिया हुआ है, अब 6 जो है वो एक नंबर के ऊपर है यहाँ पे, तो 3 क्या है दूसरे नंबर के ऊपर है, 8 क्या है तीसरे नंबर के ऊपर है, 4 क्या है भाई चौथे नंबर के ऊपर है, 1 यहाँ पे कहाँ पे है 5 नंबर के ऊपर है, 5 किस नंबर पे 6 पे है, देन यहाँ पे 2 किस नंबर पे 7 पे। अगर इस तरह से क्वेश्चन बनता कि प्लेस का बनता तो भाई आपने ऐसा करना था फिर कि दूसरे नंबर के ऊपर कौन सा आ रहा है 3 आ रहा है, तो फिर इस तरह से कैलकुलेट करना था आपने कि इवन प्लेस के ऊपर जो नंबर है वो और जो ऑड प्लेस के ऊपर नंबर वो उनका सम करना था। थोड़ा सा गंदा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट आपको समझ आना चाहिए। मेरा काम है समझाना, आपका काम है समझना। आशा करता हूँ आपने समझा होगा। और ये क्वेश्चन वैसे बहुत ईजी है जो मैंने आपको अभी यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आप होमवर्क में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम वेट करेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखो वीडियो कैसा लगा है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका कोई सजेशन होता है प्लीज़ कमेंट में हमें बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आपके सजेशन पे अच्छा उतरे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय हिमाचल, थैंक यू।